नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, देश में बहुत ही बड़ी आपदा आने वाली है। अब आपदा ऐसी है कि आपको पता है ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और अभी हाल ही में 1 से 2 दिन में देखा गया है कि लोगों के घर में जो रसोई गैस है वो खत्म हो गई है और आगे से गैस जो रसोई गैस है उसको महंगा कर दिया गया है, यानी कि महंगाई की आफत आने वाली है। साथ में यहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी भी आवाजाही बंद हो गई है, यानी कि इस युद्ध का असर भारत पर कुछ इस कदर पड़ रहा है कि भारत में महंगाई का मतलब देखा जाए तो वापस से दौर शुरू होने वाला है और हो सकता है फिर से वही जो कोरोना में लॉकडाउन वाली स्थिति बन गई थी वही हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल की आवाजाही का बंद होना यानी कि पेट्रोल का जो आयात और निर्यात है वो बंद हो चुका है। अब उसकी वजह से भारत में कितना स्टॉक बचा है पेट्रोल का वही उसी पर डिपेंड करेगा कि पेट्रोल कितना बेचा जाए। लेकिन अभी हाल की स्थिति ऐसी हुई, मेरे खुद के एरिया की अगर मैं बात करूं तो आसपास की जो सिटी में पेट्रोल पंप अचानक से बंद होने के कारण बहुत सारे मतलब जहां पर भी था अब बंद क्यों हुए, क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया था पेट्रोल का। ठीक है, क्योंकि आगे से पेट्रोल की इनकम बंद हो गई थी और जिनके पास स्टॉक था वहां पर जो वाहन है उनके इतने लाइन लगने लग गई। ठीक है, बहुत लंबी लाइन, मतलब सारे इतनी भीड़ पड़ी उन पेट्रोल पंप पे कि लोगों के नंबर तक नहीं आए। ऐसी स्थिति में क्या लगा लोगों को कि राशन पानी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आयात निर्यात बंद हुआ है, पेट्रोल बंद हुआ है, तो भैया इसका खाद्य पदार्थ पर बहुत असर पड़ता है, आपको पता है। तो आवाजाही यानी कि जो जो वाहन, अगर वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा तो ये जो खाने की चीजें वगैरह है इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इससे क्या है कीमतें बढ़ेगी, तो लोगों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। तो कुछ एक एक ही दिन में लोगों ने इतना राशन पानी भर दिया अपने घर में ताकि कुछ महीने आराम से बीत सके, क्योंकि कभी अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी तो ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में इसी पर आपको बेस्ड जो आज का वीडियो है इसी के बारे में तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो देश में पेट्रोल की जो समस्या आ रही है या फिर गैस की समस्या आ रही है तो ये किस हद तक है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। ठीक है, और सरकार आगे क्या करने वाली है, अगर पेट्रोल बंद हुआ तो क्या होगा, रसोई गैस के बारे में क्या जानकारी है, सारी जानकारी विद डिटेल्स तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, अभी दुनिया के कई हिस्सों में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं चल रहा है, इसके पहले भी यूक्रेन और गाजा इन सभी क्षेत्रों में युद्ध छिड़ चुका है और अभी भी सक्रिय है देखा जाए तो। ठीक है, खासकर मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा सैन्य संकट उभर रहा है। यहाँ वर्तमान में युद्ध की स्थितियां देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ताजा अपडेट की बात करूं जो कि अभी फिलहाल में युद्ध चल रहा है और जिसकी वजह से भारत पर संकट आने वाला है उसकी बात करते हैं। इजराइल और ईरान युद्ध यानी कि एक बड़ा संकट। सबसे बड़ी खबर यह है कि मार्च 2026 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू कर दिए। ठीक है, जिससे क्षेत्र में पूरी तरीके से युद्ध जैसी स्थिति बन गई। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, वैसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो यूक्रेन, इजराइल और गाजा में जो हमले हुए या फिर जो आपस में इन्होंने टकराव किया वहीं से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब ये अगले पड़ाव में आ गए हैं और जिसका खामियाजा या फिर जिसका नुकसान भारत को भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि मौजूदा स्थिति की अगर बात करूं तो ईरान ने जवाब में इजराइल को क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए हैं। तो 24 मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से नुकसान की खबरें सामने आई है, जो कि रिपोर्ट्स बताती है। ठीक है, ताजा अपडेट ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक शांति योजना यानी कि पीस प्लान भेजी है और ईरान ने रणनीतिक यानी कि एक योजना बनाई है। उस योजना के अनुरूप महत्वपूर्ण होम्यूज जल डमरू मध्य ये एक रास्ता है जिससे होकर हमारा या फिर किसी और देश का जहाज जो होता है वो पानी के रास्ते, पानी के एकदम संकरा जो पानी का रास्ता है जो बहुत ही छोटा है मतलब पतला है। ठीक है, उसी के रास्ते जो पेट्रोल डीजल या फिर कोई भी आयात निर्यात करते हैं कोई भी चीजें वो पहुंचाई जाती है या फिर लाई जाती है। ठीक है, उसी रास्ते। अब जो रास्ता है उसका नाम है होम्यूज जल डमरू मध्य। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ होम्यूज बोलते हैं उसको। वैसे पूरे वर्ल्ड की भाषा की बात करूं तो
को गैर शत्रु तेल जहाजों के लिए खोलने के संकेत दिए हैं। हालांकि इजराइल ने कहा है कि ईरान और लेबनान में उसके हमले लगातार जारी रहेंगे, यानी कि आपने भले संकेत दिए हो लेकिन हम इसको नहीं खोलेंगे और इसमें ईरान में हम लगातार हमले करेंगे। ठीक है, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और ईरान इस वक्त मुसीबत में फंसा हुआ है। ठीक है, इस पर भारत पर प्रभाव की अगर बात करें तो इस युद्ध के कारण कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक से भारी उछाल आया है और ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ गया है। यानी कि ऊर्जा संकट, एनर्जी कहां से प्राप्त करते हैं हम? बिजली से करते हैं, पेट्रोल से करते हैं, गैस से करते हैं, जो भी ईंधन है उससे करते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी का संकट है, ये बना हुआ है। हाँ, ऐसी जो ये जो संकट बढ़ रहा है इससे साइड इफेक्ट भी होगा, जैसे कि वाहन वगैरह है, इनके जो दाम है, जो पेट्रोल डीजल है, इनके जो वाहन है इनके दाम घट जाएंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम बढ़ेंगे, यानी कि प्राइस रेट में बहुत फर्क आएगा। ठीक है, रूस और यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी अभी सक्रिय रूप से चल रहा है। यह युद्ध अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है, यानी कि 3 साल लगातार युद्ध चला है और चौथा साल अभी भी ये सक्रिय है और अभी भी भीषण बना हुआ है। ठीक है, रूसी हमले की अगर बात करूं तो मार्च 2024 के अंत में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। लगभग 400 से 500 ड्रोन एक ही दिन में दागे गए थे। इसे रूस के वसंत अभियान यानी कि स्प्रिंग ऑफेंसिव की शुरुआत माना जा रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो स्थिति यह है, यूक्रेन के कई शहरों जैसे कि कीव, लिविव और निप्रो में भारी नुकसान हुआ है। युद्ध रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। ठीक है, यानी कि उधर इजराइल और ईरान का युद्ध अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब सभी देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन जो कि गाजा और वेस्ट बैंक के लिए यहाँ पर युद्ध हुआ था। अक्टूबर 2025 में हुए संघर्ष विराम के बावजूद छिटपुट हिंसा और गोलीबारी अभी भी यहाँ पर गाजा पट्टी में जारी है। वेस्ट बैंक के हाल की अगर बात करूं तो इन दिनों में वेस्ट बैंक में हिंसा काफी बढ़ गई है, क्योंकि युद्ध की समाप्ति तो हो चुकी है लेकिन युद्ध किस लिए हुआ था? एक छोटी मोटी हिंसा कर ही हुआ था। ठीक है, और इसी के चलते अभी भी वहां पर कुछ मार काट वगैरह चालू है। संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत और चीन सीमा की स्थिति की अगर बात करूं तो भारत के लिए यह राहत की बात है कि सीमा पर स्थिति फिलहाल स्थिर है और कूटनीतिक सुधार दिख रहे हैं। देखा जाए तो व्यापार की बहाली की अगर बात करूं, व्यापार के क्षेत्र में करीब 6 से 7 सालों के अंतराल के बाद जून 2026 से लिपुलेक दरें, जिसको बोलते हैं लिपुलेक पासेस के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा का जो व्यापार है फिर से शुरू होने जा रहा है, जो कि इतने टाइम से बंद था। तैयारी यह है कि उत्तराखंड ने पिथौरागढ़ जिले में स्थानीय प्रशासन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम 2025 में हुई उत्तरी स्तरीय वार्ताओं का परिणाम होगा। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल देखा जाए तो वहां पर हमारे संबंध फिर से बनने जा रहे हैं चीन से, तो देखा जाए तो अच्छी बात है। दुनिया इस समय ईरान इजराइल संघर्ष के कारण एक गंभीर ऊर्जा और आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क है और रूस यूक्रेन युद्ध भी लगातार खतरा बना हुआ है। तो देखिए, ये जो ऊर्जा संकट है यानी कि ये युद्ध हो रहे हैं आपस में, तो इससे भारत ही नहीं आसपास के बहुत सारे देश पर ऊर्जा संकट आ सकता है। लेकिन भारत अपनी सुरक्षा की पूरी यहाँ पर ध्यान दे रहा है सुरक्षा की तरफ, कि किसी भी तरीके से ये जो खाड़ी देश है, ठीक है, ईरान हो गया, जिससे भी हम पेट्रोल और डीजल का आयात करते हैं, इन देशों पर पूरी तरीके से निर्भर न रहा जाए और इनके बदले जैसे अमेरिका हो गया या फिर अदर ऐसे देश है, पश्चिमी देश, जिन पर निर्भर रहकर हम पेट्रोल और डीजल वहां से आयात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अभी युद्ध की स्थिति बन रही है खाड़ी देशों पर, और जिन पर हम हमेशा से निर्भर थे, अब हमें बाहर से आयात करना पड़ सकता है। इससे हो सकता है कि जो डॉलर की कीमत है वो बढ़ सकती है। अभी फिलहाल 92 पॉइंट कुछ ऊपर है डॉलर की कीमत, और ये और भी बढ़ सकती है अगर ऊर्जा संकट आया तो। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो थी देश में अभी क्या हो रहा है और ऊर्जा संकट के बारे में थी। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।